नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज बात होगी श्रीकांत त्यागी की। श्रीकांत त्यागी जो कल तक गालीबाज के नाम से चर्चाओं में था, जिसको गुंडा त्यागी और न जाने कितने नामों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा था, लेकिन अब वही श्रीकांत त्यागी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव में वोट दिलाने के लिए एक उम्मीद बनता दिख रहा है। उम्मीद इसलिए भी क्योंकि जब श्रीकांत त्यागी को महिला के अपमान के बदले जेल भेजा गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि श्रीकांत के समर्थन में त्यागी समाज एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। लेकिन जब त्यागी समाज श्रीकांत के खिलाफ लगाए गए गैंगस्टर जैसे मुकदमों से लामबंद हुआ तो भाजपा से लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों की नींद खुल गई और जो कल तक श्रीकांत त्यागी को तरह तरह के नामों से संबोधित कर रहा था, अब वो भी बैकफुट पर है और वही नेता अब त्यागी समाज के खिसकते वोट बैंक को देख पूरा ठीकरा अपनी ही पार्टी के सांसद महेश शर्मा पर फोड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कार्यवाही महेश शर्मा के कहने पर नहीं हुई हो, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि श्रीकांत पर गैंगस्टर की कार्रवाई पर सरकार का कोई योगदान न हो, क्योंकि इस कार्रवाई में कुछ भाजपा के नेता ही इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई कहकर वाहवाही लूट रहे थे। और जब एक समाज का वोट खिसकता दिख रहा है तो सबने चुप्पी मार ली है। अब नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बोले तो क्या बोले। ये जो कल तक श्रीकांत त्यागी के बहाने पूरे समाज को गुंडा बताने पर तुले हुए थे, अब सांसद महेश शर्मा पर इस पूरी कार्रवाई का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बिना सरकार की सह पर श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई हो सकती है? शायद आपका जवाब भी ना में ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई सरकार की बिना सह के होना मुमकिन न हुई है। लेकिन अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति ने किस तरह से एंट्री ली है। एक तरफ पहले से आरएलडी के नेता इस राजनीति में नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछले ही दिनों राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में श्रीकांत के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक डेलीगेशन श्रीकांत के परिवारजनों के पास भेजकर राजनीतिक खबरों को तेज कर दिया। एक तरफ श्रीकांत त्यागी की पत्नी का जगह जगह जाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना, वहीं दूसरी तरफ सपा आरएलडी का श्रीकांत के परिवार के नजदीक आना बीजेपी को शायद ही रास आए, क्योंकि इससे बीजेपी को 2024 के चुनाव में त्यागी समाज के वोट खिसकने का खतरा जो है। अब असल बात सुनिए कि अगर त्यागी समाज ने भी 2024 के चुनाव में सरकार के खिलाफ जाने का मन बना लिया तो फिर क्या विपक्षी पार्टी इस वोट बैंक को भुनाने में कामयाब होगी? इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ चला जा रहा हूं। अगर आपको इसका जवाब मिले तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।